काला हीरा यानी कोयले की काली कमाई को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बंगाल से लेकर झारखंड तक दबिश दी। धनबाद सहित 18 ठिकाने पर की गई छापेमारी में कैश के साथ कई दस्तावेज भी जब्त किए गए। कोयला चोरी और कोयला से जुड़े हुए स्कैम में एक्शन के बाद में कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड के धनबाद तक कोयले के काले कारोबार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दबिश दी। बंगाल में कोलकाता में 24 ठिकाने के साथ ही कई जगह पर छापेमारी हुई। साथ ही झारखंड में भी करीब 18 ठिकाने पर ईडी ने शिकंजा कसा। भारी मात्रा में मिले कैश के साथ संपत्ति के दस्तावेज बताने के लिए काफी हैं कि कोयले के कारोबार में कितनी काली कमाई होती है। धनबाद में कोयला आउटसोर्सिंग कारोबारी लाल बहादुर सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह के ठिकानों पर कोयला स्कैम और कोयले की तस्करी को लेकर छापेमारी की गई। इसके साथ ही शांति भवन में गणेश अग्रवाल, हेमंत गुप्ता, शक्ति मंदिर रोड में व्यापारी दीपक पोद्दार सहित कई हार्डकोर कारोबारी और बीसीसीएल अधिकारियों के ठिकाने पर दबिश दी गई। इसमें भारी मात्रा में कैश के साथ ही कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। कहीं ईडी की टीम को यह बात मालूम चली है, इस बात की उनकी जानकारी मिली है कि कोयले का स्कैम हुआ है या बड़े जो कहा जाए तो करोड़ों रुपए के राजस्व की चोरी हुई है और इसी की जानकारी ईडी की टीम को लगी हुई है, जिसके बाद बृहद पैमाने में यह छापेमारी चल रही है। धनबाद के साथ ही दुमका में जामा के सेजा कोड़ा गांव में भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। कोयला व्यापारी अमर मंडल के ठिकानों पर छापेमारी के बाद अमर मंडल से भी पूछताछ की गई। इस दौरान सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान भी तैनात रहे। देख सकते हैं किस तरीके से जो है सीआरपीएफ की पुलिस जो है आवास के ठीक बाहर खड़ी है और सुबह 7 बजे से ही जो है यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और लगातार कोयला से जुड़े मामलों पर फिलहाल अमर मंडल से पूछताछ की जा रही है। अब ये देखने वाली बात है कि इस छापेमारी के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आएगा। कोल माफिया पर ईडी की दबिश के बाद सियासत भी गर्माती दिख रही है। बीजेपी ने इसे लेकर जहां राज्य सरकार पर हमला बोला और कोयला चोरी को लेकर संगठित आपराधिक गिरोह के काम करने की आशंका जताई, तो वहीं जेएमएम कांग्रेस ने इसकी जांच के बाद खुलासे की बात कही है। संगठित आपराधिक गिरोह जो है वो धनबाद और सारे कोलफील्ड वाले एरियाज में कोयले की चोरी में लगा है और इन्होंने तो कोल इंडिया की जितनी अनुषंगी इकाइयां हैं उनके प्रोडक्शन को पीछे छोड़ दिया। लेकिन एक बार फिर से काला सोना ने हमारे झारखंड को शर्मसार कर दिया। और मैं समझता हूँ संवैधानिक एजेंसी है तो उनकी हर कार्रवाई पर मीन मेख निकालना भी उचित नहीं होता है। मुझे लगता है इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई होगी। ठीक है, देखते हैं। जिस तरह से अविश्वास लोगों में जांच एजेंसियों के प्रति बढ़ी है, तो मैं ऐसी संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि सही तरीके से अगर कार्रवाई हो रही है तो ईडी क्या फाइंड करती है, ये देख हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से कोयला के कारोबार में शामिल व्यापारियों में हड़कंप है। नेरसा से कोयला व्यवसायी विनोद महतो, अरविंद सिंह और विंध्याचल सिंह को बंगाल ईडी की टीम ने हिरासत में लिया है। पूरा मामला कोयला चोरी और सरकार को करोड़ों के राजस्व हानि से जुड़ा बताया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता और दुमका से नीतीश कुमार के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। जांच एजेंसी ईडी की ओर से पश्चिम बंगाल से झारखंड तक कोल माफिया के ठिकानों पर छापेमारी की गई। कोल माफिया के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब 8 करोड़ की नकदी समेत ज्वेलरी को बरामद किया गया है। पश्चिम बंगाल के कई कोल माफियाओं और उससे जुड़े आरोपियों की यहां पर कार्रवाई की गई थी। जांच एजेंसी ईडी की टीम को झारखंड से कोल माफिया के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब 2 करोड़ 20 लाख कैश के साथ गहने मिले हैं और करीब 120 से ज्यादा जमीन से जुड़े हुए दस्तावेजों को भी जांच एजेंसी ईडी ने जब्त किया है। पूरे मामले में ईडी की ओर से जांच जारी है। तो झारखंड में देखिए
2.2 करोड़ कैश और गहने मिले हैं। बताते चलें आपको 120 से भी ज्यादा जमीन के दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। बंगाल और झारखंड, 2 राज्यों में ईडी ने छापा मारा है और कोल माफियाओं पर एक्शन लिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है कोल माफियाओं पर। बताते चलें आपको ईडी की छापेमारी में कैश की बरामदगी हुई है, गहने भी मिले हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत पूरे झारखंड में हो गई है। हर जिले में कैंप लगा करके लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। राज्य भर में अलग अलग जगहों पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कैंप लगा रही है, जहां पर आम जनता को योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। रांची शहरी क्षेत्र में भी इन कैंप में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सबसे अधिक लाभुक मैया सम्मान योजना के लाभ के लिए फॉर्म भरने के लिए कैंप में पहुंच रहे हैं। झारखंड में एक बार फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो आज से हो गया है। राजधानी रांची में भी 2 जगह पर कैंप लगाए गए। सबसे अधिक भीड़ अगर आप बात करेंगे तो ये जो है दलहातू का इलाका है और यहाँ आप देखिए मैया सम्मान योजना के लिए जो कतारें हैं वो लगातार सुबह से ही लंबी है। भरे थे, मेरा 7वां महीना से बंद हो गया है। अच्छा, पैसा बीच में कट गया आपका? हाँ, तो नहीं आ रहा है? होल्ड में है, बोला वहाँ ऑफिस गए ना। हाँ। तो बोला होल्ड में है, नया फॉर्म भरिए। नहीं आया था पहले, अब नहीं आ रहा है। अच्छा, 2500 जब से शुरू हुआ ना, एक बार आया फिर नहीं आया। 7500 से नहीं आया पैसा। नहीं भरे थे। हाँ, नहीं आया। नहीं। कितने दिन पहले भरे थे? कितने दिन पहले भरे? आप कितने दिन पहले? हम पहली बार भर रहे हैं। आप पहली बार भर हाँ। रहे हैं? सिमडेगा के ठेठई टांगर पंचायत भवन में आयोजित सेवा का अधिकार कार्यक्रम का उद्घाटन कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी और डीसी सिमडेगा कंचन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद शिविर के माध्यम से राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। यह जन सरोकार की सरकार है और यह सरकार अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह है। इसमें कि सेवा का अधिकार सप्ताह के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं राज्य सरकार दे रही है उनको लेकर के लोगों में जो ऑन द स्पॉट उनका वितरण करना हो या कि शिकायतों का निवारण करना हो या कि जागरूकता फैलाना, तो इसको लेकर के कार्य किए जा रहे हैं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हजारीबाग में सेवा का अधिकार सप्ताह की शुरुआत की गई। जिले के सभी प्रखंडों की विभिन्न पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन हुआ, जहां राज्य सरकार की योजनाओं की ऑन द स्पॉट जानकारी दी गई और कई लाभुकों को तुरंत लाभ भी दिया गया। मुख्य रूप से है जाति स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, नया राशन कार्ड, दाखिल खारिज, भूमि की मापी, भूमि धारण प्रमाण पत्र और विभिन्न प्रकार के सब पेंशन योजनाओं को फोकस किया जा रहा है। इस पे हम लोग बता दें कि सरकार आपके द्वार शिविर में जाति, आवासीय, आय, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, राशन कार्ड, पीएम आवास, मनरेगा, किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं से संबंधित आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार की ये कोशिश जनता के कितनी काम आती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा, सिमडेगा से श्री रामपुरी, हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। देखिए, बड़ी खबर मिल रही है पलामू से, जहां सांप के जहर की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा हुआ है। वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो की टीम और वन विभाग की कार्रवाई में 1200 मिली यहां पर बताया जा रहा है 1200 मिलीलीटर सांप का जहर जो है वो बरामद किया गया है। तो वहीं 10 किलो से भी ज्यादा पेंगोलिन की स्किन भी बरामद की गई है। इस गिरोह के सदस्य के पास से फ्रांस की टैग लगी हुई आईडी भी बरामद की गई है। वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो और वन विभाग की कार्रवाई में अब तक 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। सभी गिरफ्तार लोगों को जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल ये जांच जारी है कि इनके पास से सांप का जहर कैसे आया और उसे कैसे निकाला गया है। कल 3 लोगों को गिरफ्तार किया था और लगभग 1200 ml लोग को स्नेक वेनम जब्त हुआ और 2 किलो लगभग तक पेंगोलिन का स्किन था। तो जितना भी गिरफ्तार अभियुक्त थे उनको हम लोग 19 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उनको ले गए तो उनको भेज दिया गया न्यायिक हिरासत में और
उन लोगों के इनपुट के आधार पे हम लोग फिर और भी 7 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। उनको भी जो न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।